मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा। कहा गया 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा। अभी मैं जा रहा हूं जहां कल बेटी की हत्या की गई, वहीं जा रहा हूं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भगवान और सच्चाई से विश्वास उठ चुका है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के बोल है। पप्पू यादव जेल से छूट चुके हैं। आपने देखा है बीते दिनों ही पप्पू यादव को 31 साल पुराने केस में जेल जाना पड़ा था। अब जो है पप्पू यादव जेल से निकल चुके हैं और क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव, पहले आप वो सुनिए। और दो बड़े, एक दिल्ली के नेता और एक बिहार के नेता, 2 नेता और एक पूर्णिया के नेता, 3 आदमी की बड़ी साजिश थी, बहुत ज्यादा गहरी साजिश थी। मैं आपको वादा करता हूं, अभी मैं जा रहा हूं जहां कल बेटी की हत्या की गई, वहीं जा रहा हूं। मैं 3 बात आपसे कहना चाहूंगा। एक, खेमका हत्याकांड, जिसकी हत्या बेलाल क्रिमिनल ने की, खेमका, और एक वरिष्ठ मंत्री जो अभी हैं, उनका गार्ड, और खेमका हत्याकांड में उसके एक परिजन, बेलाल शूटर था उसको, और हत्या करवाने में उसके ही परिवार के एक लोग इन्वॉल्व है। इसको भी मैं उजागर करूंगा और एक मंत्री का नाम उजागर खेमका में करूंगा। दूसरा, इनकाउंटर जो खेमका में हुआ था वो गलत बच्चे का हुआ, वो गवाही हमें मिल गई है। कहा गया 4 बजे निकाल के उसको गोली मारा गया, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़ूंगा और उस इनकाउंटर को मैं उजागर करूंगा। और अंतिम तीसरा, रुपेश की हत्या किसने किसने मरवाई है और किसने मरवाया, इसको मैं सुप्रीम कोर्ट में रीड करने जा रहा हूँ। नीट्स की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा। जिन लोगों ने राहुल जी, प्रियंका जी या सभी देश के मांझी जी, हमारे चंद्रशेखर रावण जी से लेकर सहनी जी, जिन पार्टी के नेताओं ने और साथियों ने, और वरिष्ठतम कांग्रेस साथी माले, राजद, सभी, दिग्विजय सिंह साहब हमारे नेता, सभी लोगों ने, संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी, सभी लोगों ने, मनोज झा जी, आनंद मोहन जी, रणवीर, सभी लोगों ने, जो तेज प्रताप जी, हमें सपोर्ट किया। ओवैसी साहब ने हमें सपोर्ट किया। अब्दुल इमाम जी ने जिस तरीके से परिवार का दृष्टि दिखाया, मैं दिल की गहराइयों से उनके साथ साथ सभी सोशल मीडिया और चैनल को और अखबार वाले को मैं हृदय से, मैं आपका ऋणी हूँ। यदि आज मैं जीता हूँ तो ये न्याय की जीत है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने न्यायालय को, जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी किया। और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बिहार के तमाम जनता, जो मेरे लिए भगवान है, 2 भगवान है, एक न्यायालय, एक जनता, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका मीडिया की है। और मैं मीडिया को आभार प्रकट करता हूँ, दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। गलत तरीके से मेरे साथ कोशिश की गई और मुझे मरवाने की कोशिश की गई। अस्पताल के जो सुपरिटेंडेंट है, मैं उसका कॉल डिटेल निकलवाऊंगा, उन्होंने भी मरवाने की कोशिश की गई। पटना के DCLR ने साजिश रची थी और उस दिन भी 2 बार हमको अपमानित किया गया सीनियर SP के द्वारा, पहला दिन भी और सेकेंड दिन भी। और उसमें पूरी साजिश थी कि पप्पू यादव को अपने आवाज को चुप कर देना। मैं पहली बार, मैं आज अब भगवान से और सच्चाई से मुझे विश्वास होता। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, भगवान न करे किसी को अस्पताल और जेल और थाना का चक्कर लगे। सच बोलना इतना तकलीफ दे होगा, मुझे लगता है कि हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या इतना सच बोलना चाहिए कि नहीं, और भगवान पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए कि चलिए। बस यही मैं कहूँ। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव इसे
अभी भी तो सारे इंसाफ दिलाने ना, बिल्कुल लाइन में जुड़े रहेंगे। पप्पू जी सम्राट जी बोले हैं कि जितने भी बिहार के माफिया हैं, चोर हैं, वो नहीं बच पाए। मैं सम्राट जी का सम्मान करता हूँ, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। सम्राट परिवार के लोग हैं, आपको बहुत जल्द सब कुछ सामने हत्या में कौन कौन है और खेमका के बेटे जिसकी हत्या हुई, जी उस जो बहू है हमारी, वो एक सवाल है, खेमका को किसने मरवाया ये मैं उजागर करिए और रोकथाम न बने। मैं सम्मान करता हूँ और साजिश ना करे, यही मैं आग्रह करूंगा। उसमें जगह है क्या? एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है, क्या उम्मीद करिएगा? बेटी की हत्या में वहाँ जा रहा हूं। क्या उम्मीद करिएगा? आप हमको बता दीजिए। आप पत्रकार की हत्या की उम्मीद नहीं करिएगा तो क्या करिए? पप्पू जी, आपको पुलिस गिरफ्तार की थी, दो और मामले आपके ऊपर लगाए गए। भैया आप हमको 2 लगाए गए, 4 17-19 मरवाने की साजिश थी और अपमानित करने की। एक बिहार के नेता, एक दिल्ली के नेता, सीनियर एसपी दीपक कुमार और पीएमसीएच के। मैं जा रहा हूँ, पहले इलाज कराऊंगा, इलाज के बाद प्रिविलेज, लोकायुक्त, मानवाधिकार, हाईकोर्ट को मैंने चिट्ठी लिखा है और मैं आपको पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई से भरोसा हुआ। मैं दिल से कहता हूँ, भगवान किसी को थाना, अस्पताल और जेल न दे। सर ये मौत है। मैं आग्रह करूंगा सरकार के, गोली मरवा दीजिएगा लेकिन साजिश मत कीजिएगा मेरे साथ। न्यायिक प्रणाली पर तो आप भरोसा करते हैं सर न्याय पर और आप पर और बिहार की जनता पर, इसके अलावा नहीं। लेकिन पहली बार मुझे भरोसा, मैं तो कुछ नहीं जानता था सर। मेरे पर एक क्रिमिनल केस नहीं है, आचार संहिता और आंदोलन के केस, इसके अलावा एक केस नहीं है। और उसके बाद ये खेमका की किसने मरवाया ये भी उजागर करूंगा। मारा बेलाल ने, रुपेश को किसने मरवाया ये भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। और खेमका में जो इनकाउंटर हुआ उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। इस इनकाउंटर की पूरी जांच करवाऊंगा। सर अभी तो बेटी के लिए जा रहा हूँ, जहाँ कल मार दिए गए, अभी वहीं जा रहा हूँ। फुलवारी जा रहा हूँ। फुलवारी के बाद दिल्ली जाऊंगा। मुझे न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप ही बचा सकते हैं इस जल्लाद एसपी और जल्लाद नेताओं से। लेकिन मैं सरकार को सर 9 मार्च से जो लोकसभा चलेगा, बिहार जो 6 दिन चुप रहा वो चुप नहीं रहेगा। माफिया अपराधी के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई बोलने में अब मुझे डर लग रहा है। पटना पुलिस ने तो कहा कि बेल टूटा था, जमानत। पटना पुलिस कितने लोगों की बेल टूटी हुई है? ये सीनियर एसपी यही है जो लॉरियंस में मुझे बदनाम किए थे। ये आप याद करें, ये वही है जो बदनाम किए, मुझे भी प्रिविलेज की है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कानून का राज है, शासन का राज है। भैया अब मैं सम्राट जी मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। दुनिया को पता है ये किसका राज है, दुनिया को पता है। तो सम्राट बाबू बता दे कि खेमका को किसने मारा और इनकाउंटर किसने करवाया और खेमका की संपत्ति पर किसकी निगाह है, बेलाल को हायर किसने किया, बेलाल क्रिमिनल को किसने मरवाया, मुझे पता है। मैं नाम 1 महीना के अंदर उजागर करूंगा। नीट मामले की जांच अब सीबीआई शुरू कर दी है। भैया मुझे खुशी है कि सीबीआई दूध का दूध पानी करे, इसको यह ना करे और बच्ची को न्याय मिले। बेटी की लड़ाई के लिए मैं 100 बार मरूंगा, लेकिन साजिश ना करे सरकार। और जिन जिन लोगों ने मुझे मारवाने की कोशिश की और अपमानित किया है, उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊं।
क्या कहेंगे? न्यायालय से बड़ी जीत मिली आपको। न्यायालय के अलावे कोई उम्मीद है और जनता के अलावे कोई उम्मीद? आपको मरवाने की घबराइएगा नहीं, पूरा बिहार पहली बार मुझे भगवान और सच्चाई पर से भरोसा होता है। पहली बार इस तरीके से अपमानित किया जाता है। हम स्पीकर से मिलेंगे, अपना इलाज कराएंगे। खेमका की हत्या का उजागर करेंगे। मैं सम्राट बाबू से जानना चाहता हूँ, खेमका में किसकी पुलिस थी और खेमका को मरवाने में बेलाल को किसने हायर किया और खेमका के परिवार की कितनी भूमिका है। सबकी सीसीटीवी फुटेज जांच करेंगे। आप चिंता, और रुपेश की भी, और इनकाउंटर गलत हुआ था उसकी भी और खुलासे आप करने जा रहे हैं। करेंगे, बहुत करेंगे। बेटी की लड़ाई 100 बार मरवा दो गोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साजिश पप्पू के साथ मत कर। आज भी फुलवारी में जो मामला हुआ, आप वहाँ जा रहे जी हैं? मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। नीट मामला जो है आप सर, वो लड़ाई अंतिम तक पहुँचाऊंगा और हर बच्ची के न्याय के लिए अपनी जिंदगी को दो पे लेकिन उसी वजह से आपको सर जो करना हो करे। कोई जेल जाना, जेल मरवा दे, तो मरवा सकती थी उस रात। ये साजिश रचा, पीएमसीएच में मरवाना चाहिए। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने साजिश रचा, पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने मुझे साजिश रचा। आपको पीएमसीएच में भी साजिश हुई? तब पीएमसीएच में भी साजिश किया मरवाने की, सुपरिटेंडेंट उसमें साजिश में है। उसका कॉल डिटेल निकालिए। अभी पटना के एसएसपी से भी आप सर वो तो जानते ही हैं, पटना के एसएसपी फॉरम प्रिविलेज के लॉरियंस के मामले में इसने क्या किया, और पटना के एसएसपी ने किस तरीके से, हम किसी इंस्पेक्टर को ये नहीं करेंगे, दीपक को छोड़ सारे पुलिस ने साथ दिया। एक दिल्ली के नेता, एक पटना के नेता, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। सच्चाई से डर लग चुकी है। अब सच बोलने में मुझे हिम्मत नहीं आ गई और भगवान से भी डर लग। सच बोलेंगे, छोड़ देंगे सच बोलेंगे, कमजोर जोर से नहीं बोलेंगे। अब आपको दिखाने क्योंकि इन लोगों को डर है, पप्पू यादव से ही सिर्फ डर है। पूरी सरकार को पप्पू यादव से ही डर है। पप्पू जी क्या कहेंगे आप? एक संदेश दीजिए, क्या संदेश? देखिए, एक बात समझिए, रिहाई न्यायालय और जनता के आशीर्वाद से हुआ, नहीं तो हमको तो खत्म ही कर देता है लोग, हमको तो बचने ही नहीं पप्पू जी देता। आपने कहा कई मामले का खुलासा करूंगा। करेंगे, रुपेश का भी करेंगे, इनकाउंटर फेक था उसका भी करेंगे, और खेमका को बेलाल ने मरवाया एक मंत्री ने और उस परिवार के लोगों ने। मैं और एक बड़े नेताओं का बॉडीगार्ड भी वहाँ मौजूद था। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ फुलवारी, जहाँ बच्ची को मार दिया था, वहाँ जा रहे हैं जी। आपको न्याय को पूरा भरोसा था? न्यायालय के अलावा कोई भरोसा नहीं, तो हम तो मर गए होते। पीएमसीएच में भी मार दिया था और उस रात भी हमें अपमानित की गई और मारने की कोशिश की गई। ये देखिए पप्पू यादव पहली तस्वीर। बेटी की लड़ाई, पप्पू यादव ने क्या कहा? अंतिम लड़ाई लड़ेंगे न्याय के लिए, लेकिन सच्चाई से हट जाओ। अब बचेंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। पप्पू जी जनता के अलावा हम पर को किसी और न्यायालय और मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया, टेलीफोन और पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, और आज जो सारे नेताओं ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया है, प्रचार छोड़ के मुझे मरवाने की साजिश की गई थी। एक दिल्ली के नेता, एक पूर्णिया के नेता, एक पटना, और सीनियर एसपी दीपक कुमार, भानु प्रताप सिंह और पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट। भगवान किसी को फंसाए ना। मैं बहुत जल्द खेमका मर्डर जिसने बेलाल ने किया, खेमका की हत्या, और उसमें उसके एक परिवार की और एक मंत्री की भूमिका को मैं उजागर करूंगा। किसकी भूमिका, उसकी संपत्ति पर किसकी निगाह है। इनकाउंटर गलत हुआ था उस गरीब का, उसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ूंगा, और उसके बाद रुपेश की हत्या किसने करवाई, इसको भी मैं उजागर करूंगा। सत्य की जीत हुई आखिर? सर, सत्य की जीत के साथ मुझे पहली बार मुझे लगा कि सच्चाई बोलने में बहुत डर अब लगता है। सच बोल पाऊंगा कि नहीं कहना मुश्किल है। झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सच बोल पाएंगे कि नहीं और भगवान पे भरोसा कर पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल। नहीं, वो फुलवारी। हाँ भैया, मैं तो पहले ही बोला कि न्यायालय ने भगवान के रूप में देखा है। न्यायालय से बड़ा भगवान कोई नहीं, जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं, और बेटी की लड़ाई में कोई कंप्रोमाइज और समझौता मैं नहीं कर सकता।
मैं फुलवारी जा रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे सच्चाई से डर लगा। पहली बार मुझे भगवान पर से थोड़ा भरोसा हुआ। जो आदमी लगातार सच बोले, सच्चाई की बात करे, उसको इस तरीके से जुल्म करना, मरवाने की साजिश एक इंस्पेक्टर के द्वारा, एसपी पहले भी उनको हम प्रिविलेज किए थे, लॉरियस केस में इसने बदमाशी किया था, और सरकार की कोई भूमिका नहीं। एक मंत्री, एक केंद्र का नेता और एक पूर्णिया के नेता की तीनों की भूमिका से एक बड़ी साजिश रची गई। और बेटी के सवाल पर कोई जाति धर्म नहीं होगा, उसके लिए 100 बार हमें मार दो, दिक्कत नहीं है, साजिश मत करो, ये मैं पैर पकड़ता हूँ। न्यायालय का सम्मान और पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ने जिस तरीके से सपोर्ट किया उसके लिए धन्यवाद। हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के लीडर से लेकर सभी पार्टी के नेता, माजी जी, चंद्रिका जी, हमारे सभी, चंद्रशेखर रावण जी, सैनी जी, माले, राजद, सभी दल, हृदय जी, इवन बीजेपी के जो साथियों ने कहा, जो लोग सपोर्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इससे बड़ी लड़ाई कुछ नहीं हो सकती। न्यायालय पर सर भरोसा था? सर न्यायालय पर ही सिर्फ भरोसा था और किसी पर अब भरोसा नहीं। आपको लगता है सर कि पॉलिटिकल कैंडिडेट के तहत आपको फंसाया गया है? भैया, अब भरवाने की कोशिश थी तो फंसाया गया, क्या बोलते रहते हैं यार। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए। आज ही के दिन पुलिस उनके घर पहुंची थी शुक्रवार की रात। पप्पू यादव एक सप्ताह के बाद देखिए जेल से बाहर। सर आज ही के दिन पुलिस पहुंची थी। 7 दिन हमको सदन से तो आप अलग कर दिए ना, और हमें मारने की साजिश तो आप रचे नहीं, हमें अपमानित तो किया ना, हमको तो पीएमसीएच भी आप मारने की कोशिश की। न्यायालय नहीं होता और इस बिहार की जनता नहीं होती तो हम तो मर गए थे। हम तो सभी देश के नेताओं का 2-4 नेता छोड़ के, मैंने बीजेपी के भी सब लगभग लोग ने सपोर्ट किया, जदयू के लोग, एक नेता पटना के, एक नेता दिल्ली के, एक पूर्णिया के, सीनियर एसपी जो पूर्णिया में था, जिस पर मैंने प्रिविलेज लाया था, लॉरियंस के केस में भी इसने हमको अपमानित किया था। ये दीपक कुमार, भानु प्रताप सिंह, एक मंत्री की इसमें भूमिका है और ये मरवाना चाहते। पीएमसीएच में भी मरवाने की कोशिश हुई। अब पहली बार हमें, मैं सच कहता हूँ, हमें सच्चाई से भरोसा हो। मैं पहली बार भगवान पर से भरोसा हमको कम हुआ, हमें बहुत डर लगा पहली बार। मुझे दुख है। आपको जिस मामले में जेल भेजा गया उसमें तो एक दिन में ही बेल मिल भैया आप सोचे ना, 4 केस, दूसरी बात 4, और वो कोर्ट में कह रहा कि विपक्ष अतिरेक, आज तक मेरे पर एक क्रिमिनल केस नहीं है। हम पर आप ही ने आचार संहिता और आंदोलन का केस लगाया। अब साजिश करना तो छोड़ दीजिए, लड़िए ना, आपको जैसे लड़ना है पप्पू यादव से मारिए, मार दीजिए, आपको कहाँ दिक्कत है? क्यों पप्पू यादव से आप डरते हैं? पूरा का पूरा सरकार नहीं डरती, लेकिन सरकार में जितने गंदे और गलत लोग हैं क्यों डरते हैं? तो पप्पू यादव से ही क्यों डर, और लोगों से क्यों डर नहीं? और लोगों पर केस नहीं हुआ है? जेल में थे इतने दिन, क्या कुछ जेल में? सर मैंने तो आपको कहा, मैं बहुत जल्द खेमका हत्याकांड को उजागर करने जा रहा हूँ। बेलाल एक क्रिमिनल से मरवाया गया, उसको पैसा दिया गया, और मरवाने में उसी के परिवार के एक बड़े सदस्य की हाथ है और एक मंत्री का हाथ है, एक मंत्री का बॉडीगार्ड वहाँ था। हम इसको उजागर करेंगे, रुपौज को किसने मरवाया उसको उजागर करेंगे, और खेमका में जो निर्दोष बच्चे का इनकाउंटर हुआ वो गलत। आपको डर नहीं लगता फिर इस तरह के मामले उठाएगा, फिर आपको कहीं? भैया सच बोलने में डर तो अब लगता है, अब लगता है, पहले नहीं लगता, अब लगता है। और भगवान पर से भी थोड़ा भरोसा होता है, अब लगता है। अभी तो मैं बेटी, जहाँ बेटी लेकिन मर, उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं आज? जी जाएंगे, वहाँ जाएंगे, उसके बाद दिल्ली जाएंगे, इलाज कराएंगे, और स्पीकर से मिलेंगे, और अपनी सारी बात लोकायुक्त से मिलेंगे, मानवाधिकार से मिलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे। एक आखिरी सवाल, अभी हमने देखा आरजेडी के वर्कर आपके स्वागत में थे, कह रहे थे मैं पप्पू यादव के काम से प्रभावित हूं, इसीलिए मैं आपके साथ। मैंने आरजेडी और पप्पू यादव में अंतर क्या है? पूरा हम लोग आरजेडी, कांग्रेस या कोई भी वर्कर, हमारे स्वागत में तो बीजेपी के भी लोग थे, हमारे साथ जदयू के 90% लोग, सीएम साहब हमारे साथ, हमसे अलग था, लेकिन एक आध लोग, 2-4 लोग हैं जिसके कुकर्म को पप्पू यादव उजागर करता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। हम खेमका हत्याकांड में नहीं बख्शेंगे, मैं वादा करता हूं
और उस गरीब के इनकाउंटर को मैं नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो ये पप्पू यादव है, कह रहे हैं कि सच बोलने से डर लगता है, जिस तरीके से जेल में जाके लोग बैठे हैं, सच बोलने में डर लगता है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज तो देखिए, आपने सुना है पप्पू यादव किस प्रकार से गरज रहे हैं। पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है कि मेरी जो अब विश्वास है वो सच्चाई से और साथ साथ भगवान के ऊपर उठ चुका है। यानी कि पप्पू यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि यहां पर किसी इंस्पेक्टर या सिपाही की गलती नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर एसपी पर जो है वो सवाल खड़े किए हैं और उसके बाद बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर पप्पू यादव ने कहा कि मैं अब जेल से निकल चुका हूं, फिर से दौरा करूंगा और जहां भी इस तरीके की बेटियों के साथ गलत हो रहा है वहां जाऊंगा, अपनी आवाज को कभी नीचे नहीं होने दूंगा, लगातार आवाज उठाऊंगा और आज जेल से छूट गया हूं। और ये कहते नजर आए हैं पप्पू यादव। क्या कुछ कहा है ये हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।